जय हिंद दोस्तों, मैं समीर दुंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो भाई ये वीडियो है पाकिस्तानी हूर का जो आटे के पीपे में अपना मुंह मार के आती है और गई है पब्लिक के बीच में हमारे चंद्रयान 3 के कामयाब होने पर मिठाइयाँ ये बांट रहे हैं। चलो अच्छी बात है, बांटो, खाओ, इस बहाने कम से कम मिठाई उठाई तो मिलेगी। तो बोले चलो भाई देखते हैं हम पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है इस पर। और सॉरी इस पर वीडियो लेट आने के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। लेकिन भाई शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। चंद्रयान 3 कामयाब हो गया है, क्या कहेंगे इस इंडिया की इस अचीवमेंट पे? सबसे पहले तो अच्छी बात है। दूसरा ये है कि इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इंडिया की सारी आवाम को। और दूसरा ये है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनकी गवर्नमेंट को भी, कि ये एक जस्ट एक मुबारकबाद नहीं होती, देखें वो हमारे नेबर हैं। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये चंद्रयान 1, 2, 3 जो भी बनाया, एटलीस्ट वो वहाँ पे पहुँच गए और ये ग्लोबलाइज बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पे उन्होंने एक अचीवमेंट की और उसका ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कुछ नई डिस्कवरी होंगी। तो उनका चंद्रयान 3 वहाँ पे पहुँचने के पीछे एक बहुत लंबी जदोजहद है, एक बहुत बड़ा बजट होता है। तो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें एक जेलसी फील हो कि जी हमारा जो बताया गया एक पड़ोसी दुश्मन मुल्क है इंडिया, तो वो फ़लाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो भाई हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ये खुशी की बात है। और माशाल्लाह एज ए पाकिस्तानी मैं अप्रिशिएट करूँगा इंडियंस को कि उनकी एक अच्छी अचीवमेंट है ये। और आपने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी और आज जो है हम चंद्रयान पे जो है प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो है मुंह भी मीठा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी नेबरिंग कंट्री ने ये मिशन किया है। चाहूँगा ये जो मिठाई आप खिला रहे हैं जी, ये किन की तरफ से है? ये मेरे चैनल की तरफ से, नाइला पाकिस्तानी। हाँ जी, फिर भी अगर आप ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता, क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है। हमारे पैसे लेके, हमसे ही पैसे लेके और खुद बोल लिया जहरीली नागिन। अंकल बच के रहिए, कहाँ डंक मारेगी पता भी नहीं लगेगा। हमारे इंडियन बेचारे फंसे हुए ना इनके इसी मीठी मीठी बातों में। अच्छा, मैं पूछती हूँ कि हमारी बारी कब आएगी? इंडिया ने तो कर दिया, जो उनका मिशन था, जो उन्होंने ठाना था वो कर दिखाया। नहीं, हमारी बारी और 4-5 सालों में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि हम 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। तो हम दुनिया को ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान पे चले गए। आपको पता है कि एक निगरान हुकूमत एक नई चीज़ लेके आई है। निगरान हुकूमत ने एक नया सेंसर बनाया है। क्या है वो? ठीक है, वो सेंसर हमारे वॉशरूम में लगेंगे। जिस तरह अटक जेल में खान साहब के ऊपर कैमरे लगाए ना, तो निगरान हुकूमत ने ये हम पे मेहरबानी की है कि वो सेंसर लगाएंगे, वॉइस सेंसर होंगे, तो वो डिटेक्ट करेंगे कि इसने छोटा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब किया है, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। अगर वो सेंसर की आवाज़ होगी ना सीटी की, तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपये टैक्स लगेगा। और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपये टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। इस तरफ हम तरक्की कर रहे हैं। भाई साहब बता दूं, सिर्फ इमरान खान के ऊपर सिर्फ वहाँ पे कैमरे नहीं लगे, उसके वॉशरूम तक में कैमरे लगा दिए। बेचारा वो मुंह तो भी नहीं, आग भी नहीं पा रहा ठीक से। छाती बिट रहा है, चीखे मार रहा है अंदर से ही। अभी तो तुम्हारी हुकूमतें पता नहीं क्या क्या लगाएंगे तुम लोगों के ऊपर, देखते जाओ। तुम्हारा मुंह तो ना, बस तुम्हारे सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे वो भी। देन अप्रिशिएट योर गवर्नमेंट, धबके करो। क्या बात है, मतलब खाना भी मुश्किल और निकालना भी। हाँ जी, तो ये हमारी मतलब जो गवर्नमेंट है, जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं, उनके लिए सोचने की बात है। अगर ये मैंने एक मजाक में बात की, लेकिन ये दिल जले की बात हो रही है। ठीक है, आपने अभी मेरे मुंह से मुबारकबाद दिलवाई हमारे पड़ोसी मुल्क को, ठीक है, तो वो मैंने मुबारकबाद बिल्कुल दी, लेकिन उसके पीछे एक ना अपनों के लिए बड़ा दुख सा छुपा है कि वो पहुंच गए तो हम क्यों नहीं। यही सवाल आज मेरा है। हम उनसे सदियों पीछे चले गए हैं। अब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं 12 मेरे इंटरव्यूज़ 1-2 दोस्तों ने और भी किए, तो शायद मेरी ऐसी ही बातें थी, लेकिन इसके पीछे है क्या कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कि ये जो हमारे लोग हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, मुक़्तदर हल्के हैं,
एक घंटा उनके दिमाग में उनकी लुगाइयों की बात नहीं उतरती, वो दारू पी के मुंह तो नहीं उतारते अपना, है उसको रोक के रखते हैं कि सुबह तक नशा रहेगा, सुबह तक नशा रहेगा, बातें उतारेंगे तुम्हारी। हमारे इदारे हैं तो इनको अब होश के नाखुन लेने चाहिए और अपने फैसलों पे नज़रसानी करनी चाहिए, अवाम के लिए करनी चाहिए। नहीं तो जो मैंने कहा है कि आज इंडिया चांद पे पहुंचा है और 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच गए। ये मुझे समझ में नहीं आता, होश के नाखून कहाँ लेने हैं, नाक में लेने हैं, कान में लेने हैं, या फिर तो होश का नाखून लेके आओ और दे दो इनको। कुछ यूथ से मैंने बात की कि ऐसा मून मिशन हम अगर हम करेंगे तो हम भी पढ़े लिखे बाशऊर कौमों में हमारा शुमार होगा। तो कहते हैं चांद पे जाने की क्या जरूरत है, जमीन के मसले क्या हमारे हल हो गए हैं कि जो हम अबे जाहिलों, डिफरेंस बचपन से ही, बचपन का छोटे बच्चे का डिफरेंस होता है ना, जो उसकी ग्रूमिंग होती है छोटा सा होता है। अगर उस बच्चे को गालियाँ सिखाओगे तो गालियाँ सीखेगा। डिफरेंस दिखाता हूँ तुम्हें। लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ of ISRO, Vikram Sarabhai. Soft landing on moon is more tougher than Mars because moon south pole has 33% more craters than Mars. मैम मेरे को एक स्पेस इंजीनियर बनना है, जिसमें मेरे को मैम जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम। ये हमारे हमारा इंडिया है, यहाँ का बच्चा ये, और ये पाकिस्तान का है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊंगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़। कोई 1-2 बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है जो एक एक मैं उठा के इंडिया को मारूं। ये डिफरेंसेस हैं। तो तुम इसमें दहशतगर्द टेररिस्ट सिर्फ बनाओगे, ना कि तुम चंद्रयान, मूनयान, जो भी वडएवर है, सूर्ययान, समुद्रयान, वो नहीं बनाओगे तुम लोग। सिर्फ तुम लोग बनाओगे जाहिल, जिहादी, टेररिस्ट, मदरसा छाप, नालायक। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। पहले तुम अपनी ग्रूमिंग ठीक करो। बच्चा पैदा होता है ना, उसके कान में कलमा नहीं पढ़ा जाता, उसके कान में पढ़ा जाता है हमारे पास 165 बम है, हमारा न्यूक्लियर पावर है, हम तो सबसे आला कौम है हम तो। तो हम कह रहे हैं ना, देखें जिस चीज़ से आप इस्तेफादा हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी को आप सुना रहे हैं, ये सैटेलाइट है, ये पूरा सिस्टम है, ये किसका बनाया हुआ है? आपको पता है इसराइल, अमेरिका इस पर राज कर रहा है, चाइना इस पर राज कर रहा है, रशिया इस पर राज कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब इंडिया भी आ गया उनमें। हाँ जी, अब उनके बनाए हुए सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारा वो मजहबी एक मामलात हैं कि जी हमें चांद पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़लाँ वगैरह, तो ये एक ग्लोबलाइज है, हमारी ज़रूरत है और पूरी दुनिया इस पे तरक्की कर रही है। आने वाला जो वक्त है वो तो आपको इन्हीं जगहों पे अब जो बताया जाता है कि अगले शहर आबाद होने जा रहे हैं दूसरे प्लैनेट पे, तो उन पर कोई पहुंचेगा, कोई जाएगा, कोई रिसोर्सेज तलाश होंगे तो ही होगा ना। अब आप अल्लाह की बनाई हुई कायनात में बिल्कुल आप निकलें, उसकी तलाश करें। और अगर आज से कुछ साल पहले ये गोरों ने, जिसको हम गोरे कहते हैं, उस इसराइल भी है, अमेरिका भी है, दूसरे मुल्क हैं, अगर उन्हें ये तरक्की ना की होती तो ये जो सैटेलाइट हम देख रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो कई महीनों की दूरी है, दिनों की दूरी है, वो हम 1 सेकंड में तय कर लेते हैं। मेरा मैसेज है, ये पूरी दुनिया को सुनाया जा सकता है। तो ये सारे मामला किसी ने डिस्कवर किए हैं तो ये हो रहा है। इसीलिए मैं तो इन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करूँगा और चाहूँगा कि हमारे मुल्क का जो भी निज़ाम है वो हमारी फाउंडेशन में ये चीज़ें भी ऐड करे कि IT का जो हमारा फुकदान है या ये जो जिद्दत आ रही है दुनिया में, तो उस तरफ ध्यान होना चाहिए। हम अपने लड़ाई झगड़ों में बहुत दूर चले गए, बहुत पीछे रह गए। जो आपका टॉपिक है इंडिया का चंद्रयान 3, उस पर वापस आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उनके लिए गुड लक और अगले मिशन भी बनाएं, और शायद में भी कि कल को अगर हम भी राह रास्त पे आते हैं, इस ट्रैक पे पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो 4-5 सालों में हम सब पाकिस्तानी चांद पे होंगे।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये फ़नी बात भी है और पाकिस्तानियों के लिए फ़िक्र करने वाली बात भी है कि पाकिस्तान से आटा गायब, चीनी गायब, नौकरी गायब, यहाँ की पढ़ी लिखी यूथ गायब। तो ये बिल्कुल चांद जैसा वो साउथ पोल की तरह डार्क पोल बनेगा जिसमें बड़े बड़े गड्ढे होंगे और कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। इंडिया का चंद्रयान 3 था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ अपने मिशन को जो है अचीव किया, कामयाब किया। आज वहाँ पर जश्न का समा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी खुश तो हैं, इसके साथ साथ फिक्र भी कर रहे हैं कि यार हमारे मुल्क का क्या बनेगा, हमारा पाकिस्तान आज के जदीद दौर में कहाँ पे खड़ा है। ये तो यहाँ के हुक्मरानों को जागने की ज़रूरत है, इंडिया से सीखने की ज़रूरत है कि हमारे नौजवानों को भी यही कुछ चाहिए जो इंडिया को चाहिए था। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि वो चंद्रयान 3 की इस कामयाबी पर क्या राय रखते हैं। इसराइल अमेरिका तो तुम्हें चूती हो तुम। इसराइल अमेरिका जो भी करें, अबे तुम्हारा तो एक वो है ना अला कौम, तुम लोगों जो तुम मतलब तुम्हारे कुरान से पढ़ के लोगों ने सब बनाया है ना, है कि नहीं? पढ़ो बनो। और वैसे भी तुम लोग यहूदी काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं होते, क्यों मरा रहे हो फिर? क्यों मरा रहे हो? बनो। चाइना तुम्हारा दोस्त, उससे करो। और तुम्हारी यंग जनरेशन क्या चाहती है? 4 बीबियाँ 40 बच्चे, बाहर जाएं तो मचाए गंद, कभी यूरोप फूंक दें, कभी फ्रांस में आग लगा दे, कभी यूएस में आग लगा दे। चाइना में गांड फट जाती है तुम लोगों की। प्रायोरिटीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, तुम लोगों की प्रायोरिटीज़ थी टेररिज्म, दंगे करना, गंद मचाना, बच्चे पैदा करना बहुत सारे। 22 साल की लड़की है, 25 बच्चे, यार कहाँ से हो गए, कैसे हो गए? वो बंदी खुश, हाँ मेरा मर्द मेरे से बड़ा प्यार करता है, बाबा बड़ा प्यार करता है। बच्चे ना हो तो सोचो 2 क्रिकेट टीम लेके घूम रही है। तो ऐसे हाल में चच्चा आपको लगता है चच्चा कि आपका मुल्क हाँ वैसे चांद पे जा तो नहीं सकता, लेकिन चांद बना सकता है। अपने जो दिया हुआ तुम्हारा एरिया है तुम उसको चांद बना लो, ठीक है? जिस दिन हड्डियाँ वड्डियाँ गल जाएंगी फिर वापस हम उसको अखंड भारत बना लेंगे, क्योंकि तुम लोगों के साथ हमें वो नहीं चाहिए। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में और इस पाकिस्तानी हूर के बारे में और ये चच्चा और उस नमूने के बारे में, उस बंदे के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं समीर रंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।